मैं दिखाता हूँ। चार्ट एक शेयर कर लेता हूँ। जी अनुपम जी, अब अच्छा लग रहा है। मैं चार्ट शेयर कर देता हूँ, उससे बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। अब ये कुंडली दिखाई दे रही है। हाँ जी सर। अब इसमें आप देखिए, जैसे यहाँ पे केतु लिखा है, तो केतु का नक्षत्र है सन, और उसका सबलॉर्ड है मरकरी। ठीक है, तो हमें जो कॉम्बिनेशन निकालना है वो इन्हीं तीनों के बीच में निकालना है। अब अगर आप देखें तो इसमें 10th हाउस है सन में। सर नक्षत्र कहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार अपना कर्सर ले जाके थोड़ा सा दिखा सर दीजिए। ये नक्षत्र है, नक्षत्र लिखा नहीं होता है। ओके ओके। ये नक्षत्र के सीधे स्वामी लिखे होते हैं। तो जैसे केतु का नक्षत्र कौन सा आएगा? मूल नक्षत्र आएगा, अश्विनी आएगा। केतु के तीन ही नक्षत्र आएंगे ना। सर वो बेसिक मुझे क्लियर नहीं है ना। कोई बात नहीं, इसमें आपको नक्षत्र ध्यान करने की जरूरत ही नहीं है। नक्षत्र तो जो हम लोग पराशरी पढ़ते हैं उसमें, दूसरे सिस्टम पढ़ते हैं उसमें होते हैं कि 27 नक्षत्र हैं, हमें सबको रट्टा मारना है। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पूषा श्रीक्षा मघा पूरा फाल्गुनी। इस तरह से वो सब उसमें रट्टा मार होती है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा सा आपको ओपन माइंड रखना है और चीजों को समझना है बस। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेंगे, आपको कोई भी चीज ज्योतिष में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ ज्यादा लिखने पढ़ने वाला काम है ही नहीं। और प्रोडिक्शन निकालने के लिए अगर आप देखेंगे तो सीधे आपने देखा कि भाई सन का समय चल रहा है, और सन हमें 2 7 11 नहीं दिखा रहा है, हमें 1 6 10 दिखा रहा है। हम सीधे बोलेंगे कि भाई मैरिज होते हुए नहीं दिखाई दे रही है हमें। ओके सर। सतीश जी, इस कुंडली से तो वाकिफ होंगे आप। जी हाँ सर। किसकी है ये कुंडली? अब इसमें देखिए, वीनस में 7th हाउस है, लेकिन 10th हाउस का रोल पूरी कुंडली में जो पूरे प्लैनेट्स हैं वो उसमें बहुत ज्यादा है। 6th हाउस का रोल है 1 6, है ना। हम्म, क्या हम ये कहेंगे कि भाई इनकी मैरिड लाइफ, इनकी मैरिज जो क्या होते हुए दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है? देखिए, मैरिज के कई स्टेप होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि मैरिज होगी या नहीं होगी। दूसरा स्टेप होता है कि मैरिज तो हो गई लेकिन मैरिज चली नहीं। और तीसरा स्टेप होता है कि मैरिज तो हो गई लेकिन बाद में डिवोर्स हो गया। तो यहां पर किस वक्त आपके पास कुंडली आई है और उनका सवाल क्या है? क्योंकि बिना सवाल के आप जवाब नहीं दे सकते हो। कोई व्यक्ति आ जाए सीधे खड़ा हो जाए और बोले कि भाई आप मेरे बारे में बता दो, तो आप उसके नेचर के बारे में बताओगे। आप ये थोड़ी बताओगे वो क्या सवाल लेकर के आया है। किसी भी सिस्टम में कोई भी नहीं बता सकता है। अब इनकी मैरिज तो हुई थी, लेकिन ये इनकी जो मैरिज है वो कभी अच्छी नहीं हुई। अब इसमें देखिए 1 6 10 का रोल कितना ज्यादा है पूरी कुंडली में। 1 6। 6 10। ठीक है, 1 6। अब इसके बाद देखिए 2 7 है यहाँ पर, इसलिए इनकी मैरिज तो हुई लेकिन मैरिज बहुत अच्छी नहीं चली। 1 6 6, 1 10 11। ठीक है। अब इसमें 2 7 11 आपको कॉम्बिनेशन है वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या सर 2 11 7 जो है वो एक साथ होने चाहिए, एक एक लाइन में? सर ये आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे ना, असल में देखिए इसके पहले तो मास्टर रूल्स होते हैं 6। उन 6 मास्टर रूल्स को पहले स्टडी करेंगे, और फिर उन मास्टर रूल्स के बाद हमारे जो रूल्स होंगे, सब रूल्स, वो स्टडी करेंगे। तो इससे ना आपको एक एक, जैसे आपको 10 केवल लिखा हुआ है तो 10 का क्या मतलब हुआ, और
टेन के बड़े सारे मतलब होते हैं, नेम, फेम, पोजीशन, बिजनेस में ग्रोथ है। और आपके जो एक एक हाउस हैं उसके कई सारे मतलब होते हैं। तो उनमें से हम यहाँ पे हमारे पास सवाल कि कैसा आया है। तो और हम, बेसिकली सर, जैसे यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए हैं हाँ उनका हाउस से मतलब, जैसे वहां पे मान लीजिए कहीं पे 10 जी लिखा हुआ है, जी तो उसको बिल्कुल। हम 10th हाउस समझेंगे या टेंथ हाउस ही 10th लिखा है, राशि समझेंगे? 10th हाउस ही लिखा है। अब देखिए मैं यहीं से समझा देता हूँ क्योंकि बोर्ड में आपको लाइट पड़ेगी, तो मैं यहीं से आपको क्लियर कर देता हूँ अब। ओके सर। ठीक है, एक राशि में सवा दो नक्षत्र होते हैं। एक हाउस में सवा दो नक्षत्र आएंगे क्योंकि एक राशि आ रही है। अब पूरे नक्षत्र नहीं आते हैं, वो थोड़ा जब आगे डीप में जाएंगे तो आपको क्लियर होगा। ठीक है। अब ओके। मंगल शनि के नक्षत्र में बैठे हैं, और शनि के नक्षत्र में बैठे हैं, तो शनि जो परिणाम दे रहे हैं, अब यहाँ पे आप शनि देखिए क्या परिणाम दे रहे हैं। तो शनि कहाँ बैठे हैं हमारे, कौन सर कौन से हाउस के गार्ड हैं। इलेवंथ 11th हाउस। इलेवंथ हाउस, इलेवंथ हाउस। सर ये 11th हाउस में नहीं बैठे हैं, ये बैठे हैं 10th हाउस में। आप इधर देखिए जहाँ भाव चलित में देख रहे हैं ना। जी, भाव सर चलित। ये दो चार्ट हैं, ये पहला हाँ, चार्ट, दूसरा ये चार्ट। दो चार्ट हैं। हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से आप पूरी प्रिडिक्शन सिर्फ इसी दो चार्ट से करेंगे, आपको तीसरा चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और तो सर ये बाकी पहला चार्ट और दूसरा चार्ट में डिफरेंस क्या है दोनों के? पहले चार्ट आपका नेटल चार्ट होता है, और दूसरा चार्ट आपका भावचलित चार्ट होता है। भावचलित चार्ट में प्लेनेट की एग्जैक्ट पोजीशन देखी जाती है कि प्लेनेट वास्तव में है कहाँ, ये इसको रिफाइन करके भावचलित चार्ट बनाया जाता है। सर जिसको गोचर हम लोग बोलते हैं। नहीं सर, गोचर अलग चीज, गोचर नहीं है। गोचर ट्रांजिट हो गया है। ओके। गोचर ट्रांजिट होता है। ठीक है, ये भावचलित चार्ट है, और इस चलित चार्ट से प्लेनेट की एग्जैक्ट पोजीशन निकाली जाती है, हाउस की एग्जैक्ट पोजीशन निकाली जाती है, हाउस के साइज निकाली जाती है। और ये सब आ, आधे एक घंटे की क्लास होगी, उसमें आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ओके चलित सर। चार्ट कैसे बनते हैं, और कैसे हम इसके हाउस का साइज निकालते हैं, और कैसे हम प्लेनेट की अपनी एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं। क्योंकि प्लेनेट की हमें डिग्री सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए, क्योंकि प्लेनेट की डिग्री होगी उसी के अकॉर्डिंग उसकी प्लेसमेंट होगी, और प्लेसमेंट कहाँ पर है इस चीज को डिफाइन करता है भावचलित चार्ट। ठीक है, तो इसकी एग्जैक्ट जो पोजीशन है वो 10th हाउस में है सैटर्न की।